हेलो माय डियर फ्रेंड, आशा करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ आकाश यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। वैसे मैंने कहीं पे लिखा नहीं है रियल नंबर्स, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में पहले रियल नंबर सिखाने से पहले आपको नंबर्स के बारे में बताऊँगा और कंसेप्ट ऑफ नंबर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ नंबर है क्या, नंबर आए कहाँ से, नंबर को कैटेगराइज कैसे किया गया और डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर कैसे कैसे बनते गए और किसने किसकी खोज करी। तो चलिए पहले आपको देखते हैं कि नंबर कौन सा। पहले जो आपके नंबर्स हैं, इन नंबर्स में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है इसको मैं अगर समझाऊं तो देखो, इसके नाम में यह है नेचुरल। क्या है? नेचुरल, मतलब जो नेचर में ही हो, जो क्या हो, नेचर में ही हो। तो जो नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये वो नंबर थे जो हमारे क्या थे, नेचर में ही थे, इसलिए मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर। क्या आपने कभी सुना है कि 1 की खोज हुई है या 2 की खोज हुई है या 5 की खोज हुई? नहीं ना, क्योंकि ये क्या नंबर हमारे नेचर में पहले से ही थे, इसलिए कभी इनकी खोज नहीं हुई, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बट लेकिन जब हमारे पास नंबर की लिमिटेशन थी, वो कहाँ तक थी, 9 तक, तो हमारे पास काफ़ी दिक्कत थी। अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या में वस्तु है, उसको हम लिखे कैसे, उसको हम किसी को बताए कैसे कि हमारे पास इतनी सारी वस्तु हैं, उसे हम बताए कैसे। तो इसके लिए हमारे पास बाद में एक खोज हुई। वो खोज क्या हुई थी? जीरो की खोज। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जीरो की खोज किसने करी। तो जीरो की खोज होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास नंबर्स को हम समझना स्टार्ट कर दिए कि अब जो हमारे पास नंबर है उनको हम आगे बढ़ाएं कैसे। जब जीरो मिल गया तो हमने 1 के पीछे लगा दिया, जीरो हमारा 10 हो गया, ऐसे फिर हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया। तो ऐसे के बाद हमारा क्या है, नंबर सिस्टम क्या आगे बढ़ गया। तो नंबर सिस्टम हमारा आगे बढ़ गया। अब हमने सोचा जो हमारे 1 से नंबर थे हमने उसे नेचुरल नंबर बोल दिया, लेकिन जब जीरो आ गया और जीरो को रखेगा, तो जीरो एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमने क्या किया, उसको जीरो को 1 से भी पहले रख दिया। और जब हमने उस जीरो को 1 से पहले रख दिया तो हमारी क्या है, कैटेगरी एक और बन गई, उसे हमने क्या बोल दिया, होल नंबर। अब जो हमारे होल नंबर है वो कहाँ से होंगे, स्टार्ट जीरो से। तो अब इसमें डिफरेंस में साफ दिख गया, जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होंगे 1 से। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ जीरो, डिस्कवरी ऑफ जीरो होने के बाद, ये मुझे आप बताना किसने करी थी कमेंट बॉक्स में। अब डिस्कवरी ऑफ जीरो के बाद हमारा क्या बन गया, होल नंबर। अब जो हमारा जीरो तो हमने कहा रखा उसे आगे, तो हमारे नंबर्स जो बन गए होल नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो नंबर हमारे क्या आगे बढ़ते गए। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हमारे पास क्या हुआ कि ना, लोगों को पता लगे कि भाई हमारे पास अब इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी जा रही है। तो लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन हुई कि मेरे पास भाई इतने पैसे हैं या इतनी चीज़ें हैं या इतना वस्तु है। अगर मेरे पास ये वस्तु चले गई तो मैं उसे बताऊँ कैसे कि भाई मेरे को नुकसान हुआ या हानि हुई या लाभ हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक और सिस्टम बनाया। वो सिस्टम क्या था, बढ़त और घटत। बढ़त और घटत मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने क्या किया, अगर आपके पास ज़्यादा सामान आ चुका है, जैसे कि आपके पास पहले सामान था और आप पे और सामान आ चुका है, तो हमने क्या किया, आप पे बढ़ गया, भाई लाभ में हो, किस में हो, लाभ में हो। अगर आपके पास सामान था या वो चोरी हो गया या खो गया है, तो आप किस में हो, घाटे में हो। तो हमने क्या किया, उसके लिए 2 सिंबल बनाए, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस बनने के बाद क्या हुआ, तो हम समझ गए कि कौन लाभ में है कौन हानि में है। तो लाभ और हानि को दिखाने के लिए हमने नंबर की एक और कैटेगरी बना दी, इसे हमने क्या बोल दिया, इंटीजर्स। जब हमारे पास इंटीजर्स आ गए तो हमारे पास नंबर माइनस में भी आ गए और प्लस में भी आ गए। तो इससे क्या हुआ, लोगों को समझ आ गई कि हाँ भाई मेरे पे प्लस में भी है और माइनस में भी है, कि मैं कब प्लस में हूँ और मैं कब माइनस में हूँ। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बन चुकी थी नंबर्स की, पहला नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स। अब उसके बाद जो हमारे नंबर्स बने, अब नंबर्स हमारे सारे बन चुके थे 0 से लेके एंड सो ऑन। तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने ये देखा ये जो नंबर्स हैं ये सेम इंटरवल के बाद कुछ सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी कि जो हमारा इवन नंबर है ये 2 4 6 8, इन सब में सेम का गैप है। इसमें क्या है, सेम का गैप है। इन सब में क्या है, 2 का गैप है। जब हमने इसमें देखा 2 का गैप है तो हमने क्या किया, इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया। जब हमने इसमें अलग से कैटेगराइज कर दिया तो हम नंबर क्या बने हमारे, 2 4 6 8 10। अब जो ये नंबर बने इनकी एक अलग सी प्रॉपर्टी बन गई। वो प्रॉपर्टी ये बनी कि जो नंबर सारे बनते गए 6 8 10 12, ये सारे क्या, सारे 2 से डिवाइड हो गए। तो हमने क्या बोल दिया, इवन नंबर्स। अब ऐसे ही जब हमने नंबर्स में से इवन नंबर्स निकाल दिए, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे नंबर्स कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने इनमें से इवन नंबर्स निकाल दिए, जो इवन नंबर्स कौन से थे हमारे, ये 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया, 8 निकाल दिया,
तो इन इवन नंबर्स को निकालने के बाद हमारे नंबर बचे कौन से, वो नंबर बचे 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे एक और कैटेगरी बन गई नंबर्स की। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बांट दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बांट दिया, मतलब इवन नंबर्स अलग कर दिए और ऑड नंबर्स अलग कर दिए। तो इवन और ऑड को अलग करने के बाद जो नंबर्स हमारे बने, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, और जो ऑड नंबर्स बने वो क्या बने, 1, 3, 5, 7। अब इसके बाद क्या होता है, हमारी कैटेगरी और बढ़ती गई। अब हमने इसके बाद क्या किया, एक टेस्ट किया। उसका टेस्ट का नाम क्या था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या किया हमने, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमारे पास दो कैटेगरी और आगे नंबर्स की, क्या आ गई, दो कैटेगरी और नंबर्स की। अब उससे हमें यह पता लग गया कि कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कौन से नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो उसको समझिए कैसे, देखो फटाफट बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास जब नंबर्स आ गए तो हमने क्या किया, अब कुछ नंबर्स तो डिवाइड हो रहे हैं और कुछ नंबर डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं। अब उसको हमने समझने के लिए क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ये 2 लिया। अब ये जो 2 है ये देखो 1 से डिवाइड हो जाता है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने 4 लिया तो ये आपका 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे अगर मैंने एक और नंबर लिया 8 लिया तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने एक और नंबर लिया 3, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इतने एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे दिखे मुझे कि जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो मैंने क्या किया, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया। अलग कैटेगराइज करने के बाद मैंने उसका नाम भी क्या कर दिया, अलग रख दिया। उनको मैंने क्या बोल दिया, प्राइम नंबर्स। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप की टेबल में आते हैं। तो हमने क्या किया, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया, उनका नाम क्या कर दिया, प्राइम नंबर्स। इसे क्या बोल दिया, अभाज्य संख्या। अब कैटेगराइज करने के बाद ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप टेबल में आते थे हमने उसको प्राइम नंबर बोल दिया। जो नंबर बच गए, जो 1 या मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, जैसे कि 8, 1, 2, 3, 4, इसके 4 फैक्टर्स हैं। जैसे कि 4, 1, 2, 3 फैक्टर्स हैं इसके, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें दिख गए, या मल्टीपल्स दिख गया, उसे हमने क्या बोल दिया, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे क्या हुआ, हमारे पास नंबर की कैटेगरीज बढ़ती गई। हमारे पास नंबर की इतनी कैटेगरी बन चुकी है कि अब हम नंबर्स को समझ चुके हैं कि नंबर कौन सा नंबर क्या है और कौन सा नंबर क्या है। तो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद ये 2 नंबर हमारे और आ गए। अब इसके बाद हमारे क्या हुआ, जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया इसके बाद हमारे पास नंबर्स और आ गए। जैसे जब मैं डिवाइड करता हूँ तो कोई चीज़ कट जाती है, कोई चीज़ कटती नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया ये 4 और ये लिया मैंने 3। तो अब मैंने इसको डिवाइड करना गया, बट ये अब मैं जब इसको देखा तो ये पॉइंट में कटने वाला था। तो मैंने क्या किया, इसको इतना ही छोड़ दिया। तो मैं समझ गया कि भाई ये ऊपर कुछ बच रहा है, नीचे कुछ बच रहा है। ऊपर जो बच रहा है इसे बोल दिया मैंने न्यूमरेटर, इसे बोल दिया मैंने डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे भी दिखे मुझे कि जो बटे की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते। तो मैंने क्या किया, इनकी एक कैटेगरी और बना दी। वो कैटेगरी कौन सी बनेगी, तो अभी मैं बताता हूँ आगे इस वीडियो में। सो यहाँ पर जो एक और कैटेगरी बन के आई थी वो आई थी रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो जो कैटेगरी बन के आई थी ये नंबर सिस्टम से बन के आई थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। जो रैशनल नंबर ऐसे बोलते हैं परिमेय संख्या है। हम जो इसकी पहचान है वो आपको बताता हूँ मैं। पहला कि ये P/Q की फॉर्म में होंगे। किस में होंगे, P/Q की फॉर्म में होंगे। और जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी रैशनल नंबर में जो हमारा होता है डिनोमिनेटर, हर जिसे बोलते हैं, कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन P का मान 0 हो सकता है, तो वो हमारा क्या रैशनल नंबर कहलाएगा। अब जो इसकी तरीका है पहचानने का कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो वो पहला क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। मतलब अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूँगा तो वो क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। इसकी मैंने एग्जांपल लिया 20 डिवाइड बाय 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, आपका आ जाएगा 5। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। या फिर मैं कुछ और नंबर लूँ और उसको डिवाइड करूँ या पॉइंट के बाद वो पूरा कट जाए तो हमारा क्या है, शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग हो चुका है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब हमारा नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर है। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर कहीं पे आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, वो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है, ध्यान रखना, वो टर्मिनेटिंग
नहीं है बट रिपीटिंग है, तो वो भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अगर मैं इससे एग्जांपल दूँ, इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने 20 डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर जो आएगा वो 6.666 ही आता रहेगा ऐसे करके। ये तो ये जो नंबर है देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, बट क्या है, सेम नंबर क्या रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर। ध्यान रखना, ये 2 प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर पहचानने की, और जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। अगला है क्या, इरेशनल नंबर। अब जो इरेशनल नंबर है, अगर मैं इसे बताऊँ तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, ऐसे वो सारे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जो इसकी प्रॉपर्टीज या मैं इसका तरीका बताऊं पहचानने का, तो वो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसका एग्जांपल देखो दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, डिवाइड किया, और डिवाइड के बाद इसकी आ जा रहा है 6 8 7 5 4 3 2 7 6, मतलब कुछ भी, और ये आ जा रहा है, कुछ भी क्या ये आ जा रहा है, मतलब ये डिवाइड क्या रुक नहीं रही है। अगर ये डिवाइड रुक नहीं रही है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, साथ में नॉन रिकरिंग। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि देखो ये भी रुक नहीं रहा था, ये भी रुक नहीं रहा, समझ में आ गया। दूसरा, ये पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ध्यान रखना, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिकर नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब जो इसके एग्जांपल अगर मैं लिखूँ तो इसका एग्जांपल होगा, जैसे कि ये पाई हो गया, पहले तो पाई हमारा क्या इरेशनल है, और मैं लिखूँ तो इसकी √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, मतलब रूट की वो सारी वैल्यू जिनका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे ये आता है कि हमें रैशनल पता लग गया, इरेशनल पता लग गया, तो अब कौन सा नंबर निकल के आएगा। तो हमने ये देखा सारे के सारे नंबर मिलके एक नई कैटेगरी बनती है। वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी क्या बनेगी, आपकी रियल नंबर, मतलब सारे ही नंबर मिलके क्या बन गए, आपके रियल नंबर। और एक पॉइंट और कि अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े थे, वो सारे क्या थे, रैशनल। वो सारे क्या थे, रैशनल। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े सारे क्या थे, रैशनल। क्यों, क्योंकि मैं किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकता हूँ। अगर किसी भी संख्या के नीचे, नंबर के नीचे मैंने 1 लगा दिया तो वो क्या P/Q की फॉर्म में हो गया। अगर वो P/Q की फॉर्म में हो गया तो मतलब वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े सारे क्या थे, रैशनल नंबर थे। अब जो इरेशनल मैंने आपको पढ़ा दिया, उनकी प्रॉपर्टीज बता दिया, और नंबर कौन से वो आपको मैंने बता दिए। अब चलिए हम आते हैं अपने चैप्टर पे, किस पे, रियल नंबर पे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सारे ही नंबर मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर बने हैं, एक बार यहाँ पे नज़र डालते हैं क्या क्या रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 कैटेगरी थी, कौन सी, रैशनल और इरेशनल की। रैशनल नंबर क्या आते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है, और इरेशनल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर। हम जो रियल नंबर बनते हैं इनमें रैशनल और इरेशनल है। हम जो रैशनल की कैटेगरी थी उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पाई, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, सारे क्या होंगे, इरेशनल। तो अब जो रियल नंबर, हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या है, इनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अब मैंने आपको इतना समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ, अगर इनमें से आपको कुछ भी दिक्कत है तो मैंने क्या कर रखा है, इन सब के लिए मैंने पर्सनल वीडियो बना रखी है। नेचुरल पे अलग से वीडियो है, इस पे अलग से वीडियो, मतलब हर टॉपिक पे क्या अलग से वीडियो बना रखी है। चाहे रैशनल हो इस पे अलग से वीडियो है, चाहे इरेशनल इस पे क्या अलग से वीडियो है। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके किसी भी नंबर्स की इन्फॉर्मेशन आओ या किसी भी नंबर की डेफिनेशन सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आएगी उसमें हम क्या सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।